हेलो। तो आज का टॉपिक है भाग्य के बारे में, फॉर्चून, लक। तो हमारा आज का टॉपिक लक के बारे में है, किसी व्यक्ति का या फिर किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी पूरा का पूरा कास्ट या समाज का कैसे लक काम करता है, कैसे आगे बढ़ते हैं व्यक्ति, कैसे उनका भाग्य साथ देता। आज का यही हमारा टॉपिक रहेगा कि भाग्य से रिलेटेड आगे कैसे आगे बढ़ता है, मतलब इंसान आगे कैसे बढ़ता है। और भाग्य से ही लगभग आपको पता होगा सभी चीज़ें काम करती हैं। भाग्य से ही हमें हमारा शरीर मिला है, भाग्य से ही हमारे माता-पिता मिले हैं, भाग्य से ही हमारे दोस्त मिलते हैं और लगभग 99% चीज़ें जो भी हमें इस संसार में मिलती हैं, सभी की सभी भाग्य से मिलती हैं। तो ये टॉपिक इतना इतना ज़्यादा मतलब डीप सब्जेक्ट है कि इसके बारे में पूरे तरीके से डिकोड करना बहुत मुश्किल है। एक इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किसी के भाग्य को वो डिकोड कर सके, किसी के भाग्य को वो रिवील कर पाए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सारी विधाएँ हैं, बहुत सारे मतलब ट्रिक्स हैं कि जिससे वो पता कर सकता है कि उसका भाग्य कैसा है और उसको ये चीज़ें क्यों मिली हैं, अच्छी चीज़ें क्यों मिली हैं, बुरी चीज़ें क्यों मिली हैं, उसकी संगत कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसके माता-पिता कैसे हैं। सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं लक से गवर्न होती हैं, लक से डिनोट होती हैं। तो आज हम कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाग्य कैसे काम करता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो या पता हो कि कुंडली में जो 9th हाउस होता है, 9th हाउस असल में भाग्य को डिनोट करता है। तो अब हालाँकि और ज़्यादा ब्रीफली देखें और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये भी पता चलता है कि ये त्रिकोण का हाउस है। मतलब 1, 5 और 9 कुंडली का पहला घर जिसे लगन बोलते हैं और कुंडली का 5वां घर और कुंडली का 9वां घर, ये त्रिकोण के घर बोले जाते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हाउसेस बोले जाते हैं, बहुत ही शुभ हाउसेस बोले जाते हैं। हालाँकि ये केंद्र में नहीं आते लेकिन ये केंद्र से भी ज़्यादा पावर रखते हैं, इसीलिए इन्हें त्रिकोण के हाउसेस बोलते हैं क्योंकि ये ट्राइंग में पड़ते हैं। कुंडली का पहला घर केंद्र के हाउसेस में भी आता है और त्रिकोण के हाउसेस में भी आता है, तो ये भी एक वन ऑफ इम्पोर्टेंट हाउस बोला गया है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन ये जो 2 हाउसेस और बचते हैं, 5वां घर और 9वां घर, ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं अपने आप में। तो किसी भी व्यक्ति का पास्ट रहता है, फ्यूचर रहता है और वर्तमान रहता है। मतलब 3 काल के हिसाब से अगर हम देखें, तो प्रेज़ेंट को जो गवर्न करता है, प्रेज़ेंट को जो डिनोट करता है, वो कुंडली का पहला घर डिनोट करता है और पास्ट को जो डिनोट करता है, वो कुंडली का 5वां घर होता है और फ्यूचर को जो डिनोट करता है, वो कुंडली का 9वां घर होता है। तो इसीलिए फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं या फ्यूचर से रिलेटेड हम जो भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, वो हम हमेशा कुंडली के 9th हाउस से करेंगे। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे समझते हैं कि भाग्य काम कैसे करता है और इसको हमें डिकोड कैसे करना है। तो आप देखिए कुंडली का जो 9वां घर है, उसमें राशि कौन-सी है? और ये भी देखिए कि कुंडली के 9वें घर में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और ये भी देखिए कि कुंडली के 9वें घर में किन-किन प्लैनेट्स की आस्पेक्ट है, मतलब दृष्टियाँ हैं। अब इससे एक और हट के टॉपिक हो सकता है जो कि भाग्य से ही रिलेटेड है, D9 चार्ट। मतलब कुंडली का डिवीजन चार्ट जो 9th डिवीजन है उसे D9 बोलते हैं। मतलब इसे हिंदी में नवमांश कुंडली बोलते हैं और ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा ही महत्व रखती है ये कुंडली। अब हालाँकि बहुत सारे एक्सेप्शन और भी हैं कि D9 कुंडली केवल विवाह के लिए देखा जाता है, तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा असत्य है। ये पूरी की पूरी गलत बात है। D9 कुंडली विवाह के लिए बस नहीं देखी जाती, हालाँकि विवाह के लिए देखी जाती है, लेकिन भविष्य में होने वाली जितनी भी घटना है, जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमें भविष्य के लिए प्रेडिक्शन करना है,
वो प्रेडिक्शन हमें D9 कुंडली से मिलता है। इसीलिए अगर आप विवाह के बारे में भी पता करना चाहते हैं तो भी ये कुंडली की D9 चार्ट से पता चल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बस नहीं कि D9 से बस विवाह के बारे में पता चलता है, तो ये सरासर झूठ है। अब आप अगर और ज़्यादा मतलब डीपली देखना चाहते हैं कि भाग्य में क्या है, भाग्य में क्या समस्या है, हमारा भाग्य कैसा है, कैसे काम करता है, तो आप कुंडली मतलब D9 कुंडली को भी देख सकते हैं। मतलब वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा संकेत मिल सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। अब आपको देखना है कि कुंडली का जो 9वां घर है, उस 9वें घर में कौन-सी राशि पड़ी है, किन ग्रहों की एस्पेक्ट है और कौन-कौन से ग्रह वहाँ पर विराजमान हैं। ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, यहाँ पर बृहस्पति है या नहीं है? या फिर बृहस्पति की दृष्टि 9वें घर में है या नहीं है? क्योंकि बृहस्पति के पास एक अमृतमयी दृष्टि है और बृहस्पति खुद ही एक स्वयं भाग्य का कारक है। और बृहस्पति अकेला बस नहीं, बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य और बुध देव, ये भी भाग्य को गवर्न करते हैं, ये भी भाग्य को चलाते हैं। तो आपको इन तीनों प्लैनेट्स को देखने हैं क्योंकि ये सभी शुभ ग्रह हैं, जिनमें से एक बुध है जो कि सॉफ्ट प्लैनेट बोला जाता है। हालांकि इनको आप एक सीक्वेंस में समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह की जो संज्ञा दी गई है वो देव गुरु बृहस्पति को दी गई है, फिर उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दी गई है और फिर उसके बाद बुध देव को दी गई है। अब चंद्रमा को भी शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन चंद्रमा बदलता रहता है। चंद्रमा अगर कहीं से पाप पीड़ित है या फिर कहीं से भी पाप करते योग में है या फिर पक्ष बल से कमजोर है, तो वो एक पापक ग्रह की तरह व्यवहार करेगा, एक रिएक्ट करेगा पापक ग्रह की तरह। तो चंद्रमा को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल इन तीनों प्लैनेट्स को बस कंसीडर करेंगे भाग्य के लिए और 9वें घर के लिए। तो 9वां घर जितना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा शुभ ग्रहों से दृष्ट रहेगा और शुभ प्रभाव में रहेगा, उतना ज्यादा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका सपोर्ट करेगा। अब ये जो ट्राइन की कंडीशन है कि मतलब अगर आपका 5वां घर भी ठीक है, क्योंकि 5वां घर आपका पास्ट दिखाता है और पास्ट से ही फ्यूचर का निर्माण होता है, पास्ट से ही प्रेजेंट का निर्माण होता है। तो आपको एक नजर 5वें घर में भी डालनी है कि 5वां घर अगर पीड़ित है तो आपका फ्यूचर भी पीड़ित रहेगा। और 5वें घर में देखना है कि 5वें घर में भी कहीं मेलेफिक प्रभाव तो नहीं है, कहीं पापक प्रभाव तो नहीं है। तो यहीं से एक थोड़ा सा संकेत मिल जाएगा कि आपका भाग्य कैसा काम करेगा। और आपको सबसे पहले अगर नजर डालनी है तो आपके लगन में डालनी है। आपका लगन कैसा है, आपका लगन कहीं कमजोर तो नहीं है, कहीं पाप पीड़ित तो नहीं है, पापक ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर वो डैमेज होता है पहला घर, तो आपका पास्ट भी खराब जा रहा होगा और आपका फ्यूचर भी खराब रहा होगा, फ्यूचर भी खराब होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका पहला घर कहीं पीड़ित तो नहीं है, और दूसरी कंडीशन में देखना है कि 5वां घर पीड़ित तो नहीं है, और तीसरी कंडीशन में देखना है कि आपका 9th हाउस पीड़ित तो नहीं है। अब पहले और 5वें और 9वें घर में अगर कहीं से शुक्रदेव आते हैं या फिर देव गुरु बृहस्पति आते हैं, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज मिल सकता है कि आपका भाग्य किसी भी प्रकार से खराब नहीं है, आपका भाग्य ठीक ही काम करेगा। क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स भाग्य को ठीक करते हैं और ये भाग्य को ही गवर्न करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 5वें घर में, पहले घर में और 9वें घर में अगर बृहस्पति है या फिर सप्तम घर में भी बृहस्पति है, तो वो वहां से पहले घर को इन्फ्लुएंस देगा। किसी भी प्रकार से अगर सप्तम घर में या फिर 5वें घर में या 9वें घर में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं, तो ये आपके भाग्य को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब आपको दूसरी चीज और भी एक चीज ध्यान देनी है कि आपकी कुंडली में अगर केंद्र के हाउसेस में बृहस्पति बैठता है और अगर वो ओन साइन में बैठता है, अपनी स्वयं की राशि में बैठता है या फिर अपने से उच्च की राशि में बैठता है, 4 नंबर जो कि चंद्रदेव की राशि है, वो राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च का प्रभाव देते हैं।
और 9 नंबर राशि जो कि स्वयं की देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और 12 नंबर जैसे मीन राशि बोलते हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मतलब ये ओन साइंस है देवगुरु बृहस्पति की। तो अगर कुंडली के केंद्र हाउसेस में, मतलब कुंडली का पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन घरों में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और अपनी या तो स्वयं की राशि में बैठते हैं, मतलब 9 नंबर या फिर 12 नंबर, या फिर अपनी उच्च की राशि में बैठते हैं, मतलब 4 नंबर राशि। इन राशियों में अगर केंद्र के हाउसेस में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो आपका लक ऑटोमेटिक ठीक है। मतलब 9वां घर कितना भी डैमेज हो, लेकिन जो भाग्येश हैं वो ठीक हैं अगर, तो बहुत अच्छी कंडीशन हो सकती है, आपका भाग्य बहुत अच्छे से प्रॉपरली काम करेगा। अब आपको और दूसरी, चौथी, तीसरी जितनी भी कंडीशन होती हैं उन कंडीशनों में अगर एक चीज और बता दें, आपको ध्यान देना है कि नौमेश मतलब 9th हाउस का लॉर्ड की कंडीशन क्या है, क्योंकि एक आपकी कुंडली में जो नेचुरल भाग्येश बनता है वो भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अगर नोटिस करना है तो आपको आपकी ही कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड को नोटिस करना है कि वो किस कंडीशन में बैठा है। वो अगर केंद्र के हाउसेस में बैठता है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो सकती है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन, और अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो और भी बहुत अच्छी कंडीशन होगी। मतलब एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण से एक्सचेंज हो जाना, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। मतलब 9वें घर का मालिक अगर पहले घर में बैठ जाए या फिर 5वें घर में बैठ जाए तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो सकती है। अब और भी मतलब नोटिस करने वाली चीजें ये भी हो सकती हैं कि 9th हाउस का जो भी लॉर्ड बनता है वो लॉर्ड कहीं पाप पीड़ित तो नहीं है, या पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं है, या फिर पापक ग्रहों की कंजंक्शन में तो नहीं है, मतलब उनके साथ तो नहीं बैठा है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान देने वाली चीज हो सकती है आपके लिए। 9वें घर का जो भी लॉर्ड बनता है अगर वो कहीं से डैमेज हो रहा है, राहु केतु के साथ बैठता है या फिर शनि मंगल के साथ बैठता है, तो ये थोड़ा सा आपको भाग्य के आपका भाग्य खराब करने की कोशिश कर सकते हैं ये प्लेनेट। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा नोटिस करनी होंगी आपकी कुंडली में। 9वें घर में आप जितनी सर्जरी करेंगे, जितना आप डीप एनालिसिस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा कि आप अपने भाग्य को डिकोड कर पाएं। अब आपको, हालांकि आपको ये पता होगा कि जो हमारी लगन कुंडली होती है उसका 9th डिवीजन होता है 9वां घर। मतलब 9वें घर का डीप सर्जरी करके बनाया हुआ जो चार्ट है उसे हम D9 चार्ट बोलते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि आपको D9 चार्ट की स्टडी नहीं छोड़नी है, उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, D9 चार्ट में ठीक ठीक 9वां घर कैसा है और पूरी की पूरी कुंडली कैसी है D9 चार्ट की। तो यहाँ से आपको मोटे मोटे तौर से आपके भाग्य का पता लग सकता है। और भाग्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका विवाह भी आता है, आपकी संतान भी आती हैं, आपको जो भी भविष्य में मिलने वाली चीजें हैं, जो भी आप अचीव करेंगे, हासिल करेंगे, वो सभी चीजें भाग्य से ही पता चलती हैं। और आपको अगर आपकी कुंडली देखनी आ गई तो आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो आप उन ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन ग्रहों की रेमेडीज कर सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है और आप बहुत सारी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भाग्य से रिलेटेड था। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।